नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकारी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करें, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। कर्नाटक रैत संघ द्वारा आज शहर के पत्रिका भवन में पत्रिकागोष्ठी की और पत्रकारों से बात की। कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीतेंगे, सिद्धरामैया ने कहा। बीजेपी को बड़ा झटका, कर्नाटक में उसके विधायक ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को किया क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव आज, उत्तर प्रदेश कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग को लेकर सस्पेंस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। लोकसभा आम चुनाव 2024 कुछ ही महीनों में आने वाला है और चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारियों को जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। उन्हें मंगलवार को चन्नबसवा पट्टादेवरू जिला रंग मंदिर में आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिए एफएसटी नियुक्त किया गया था। उन्होंने वीवीटी और वीएसटी टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और भाषण दिया। उन्होंने कहा कि टीम के प्रत्येक सदस्य को उन्हें सौंपी गई ड्यूटी जिम्मेदारी से निभानी चाहिए और वे अपनी ओर से किसी को भेजकर एक को दूसरी टीम में नहीं बदल सकते। चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली नामक एक नया ऐप है जिसके बारे में उन्हें जानना जरूरी है और सी विजिल ऐप के बारे में उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद एक व्यक्ति 50,000 रुपए तक पैसे ले सकेगा और स्टार प्रचारक की संख्या 1 लाख तक सीमित रहेगी। यदि एआरओ बैठकों, समारोहों और जुलूसों की अनुमति देते हैं, आरओ को चुनाव प्रचार वाहनों की अनुमति देनी चाहिए और अधिकृत वाहनों में चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री ले जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव प्रचार कार्यक्रम रात 10 बजे तक चलने देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी की बैठकों, समारोह में भाग न लें और सोशल मीडिया पर राजनीति से प्रेरित पोस्ट न करें, अन्यथा उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों, चर्चों, मंदिरों, मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थानों से 200 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक स्थलों पर कोई भी राजनीतिक सभा न हो और 10 लाख से अधिक धन जब्त होने पर आयकर विभाग को सूचित किया जाए और स्टार प्रचारकों के लिए 1 लाख तक धन की सीमा हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक रैत संघ द्वारा आज शहर के पत्रिका भवन में पत्रिकागोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीदर जिले के जिम्मेदार मल्लिकार्जुन ने बात कर मुद्दों को बताया। इस मौके पर किसान नेता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ 14% ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ, ಅವರ ಬದುಕು, ಅವರು ದುಡಿದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಕೃಷಿಯ ಆ ಬೆಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಖೇದಕರವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತರ MT ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ಆದರೆ MT ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರೈತರು ರಬ್ಬಿ ಬೆಳೆ 100 ಜನರಿಂದ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 1,000 ಕೋಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರದೇ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ
ನಿಂಬರ್ ಜಮಾ ಇರ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಹಸೀಲು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಏನದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय मकान, सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर चुनाव में आसानी से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों ने निष्ठापूर्वक पार्टी उम्मीदवारों को वोट दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार विजयी होंगे। चूंकि जेडीएस ने 5वां उम्मीदवार खड़ा किया है, इसलिए हमें एकजुट होकर अपना वोट डालना होगा। वे हमारे विधायकों को लालच देने और धमकाने में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा, जेडीएस नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि अंतरात्मा कहाँ है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनता दल सेकुलर रखा है और बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के बारे में अच्छी राय रखने वाले विधायकों से भी कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं। बीजेपी के मुख्य सचेतक दोड्डन्ना गौडाजी पाटिल ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक विधायक एसटी सोमशेखर ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग संभव नहीं है। उन्हें अपने भाजपा के विधायकों को बरकरार रखने दें। क्रॉस वोटिंग केवल भाजपा में संभव है, कांग्रेस में नहीं। संसद के उच्च सदन के लिए राज्य की 4 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इस बीच दोड्डन्ना गौडाजी पाटिल ने कहा कि पार्टी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, इसकी पुष्टि हो गई है कि एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। वोट डालने से पहले एसटी सोमशेखर ने एक रहस्यमय टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के पक्ष में मतदान करूंगा जो मुझे आश्वासन देंगे और विश्वास दिलाएंगे कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी और अन्य प्रबंधन के लिए धन देंगे। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की चिंताओं के बीच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की
15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार 27 फरवरी को मतदान हो रहा है। राज्यसभा के 56 उम्मीदवारों में से 41 पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिससे 3 राज्यों में भाजपा और इंडिया गुट के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 41 निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा सांसदों की सूची में पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, अशोक चौहान और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन शामिल हैं। शेष सीटों उत्तर प्रदेश में 10, कर्नाटक में 4 और हिमाचल प्रदेश में 1 के लिए मतदान सांसद के उच्च सदन में सुबह 9 बजे शुरू हुआ और परिणाम बाद में शाम को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है और 33% सीटों के लिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ गो बैक अभियान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, अंधे राष्ट्रवादी पुरुष चाहते हैं कि सत्ता केवल उनके पास हो और वे इसे लेकर चल रहे थे। दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाना और अहंकार को बढ़ावा देना। उन्होंने यह बात उडुपी चिकमंगलुरु संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ गो बैक अभियान पर चिकमंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। जिस सीट का वह लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है, धनबल वाले लोग इस दुर्भावनापूर्ण अभियान को अंजाम दे रहे हैं। मैं इस साजिश का जवाब नहीं दूंगा। मेरी पार्टी उन्हें करारा जवाब देगी। मैं अपने खिलाफ की गई शिकायत की लिखावट जानता हूं और मैं साजिश के हर पहलू को जानता हूं। मेरे पास है। शोभा करंदलाजे ने कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में विश्वास है। पिछले चुनाव के दौरान भी मेरे खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाया गया था। यह इस बार भी जारी है। कांग्रेस मंत्री एमबी पाटिल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मंत्री ने कहा, लोकसभा चुनाव होते ही सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच लड़ाई सामने आ जाएगी। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। जो पार्टी अपने विधायकों को नियंत्रण में नहीं ले पा रही है, वह भाजपा विधायकों को प्रलोभन दे रही है। संसदीय चुनाव के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के कर्नाटक के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है।
डॉक्टर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण कर्नाटक या अन्य राज्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार 27 फरवरी को कर्नाटक के हुबली के अपने दौरे के दौरान मीडिया से यह बात कही। कयास लगाया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण बेंगलुरु नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ेंगी। पहले यह निर्वाचन क्षेत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के पास था। 2022 में निर्मला सीतारमण बेंगलुरु से राज्यसभा सांसद चुनी गई, जबकि एस जयशंकर गुजरात से चुने गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वे जेडीएस के साथ कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बताया जाता है कि भाजपा ने जेडीएस को 5 सीटों की पेशकश की है, जबकि भाजपा को एकजुट मोर्चा बनाने की उम्मीद है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मंदिरों का बजट 250 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। पुजारी ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही मंदिरों के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह भाजपा ही थी जिसने अपने कार्यकाल के दौरान बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित करके मंदिर विकास को बढ़ावा दिया। कांग्रेस सरकार ने इसे घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बैंकों से बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने का आह्वान किया। एक्सिस बैंक की एक नई शाखा के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश में दूसरा सबसे अधिक कर योगदान वाला राज्य है। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देखकर खुश हूं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने लोगों के लिए बैंकिंग को आसान बना दिया है। आज बैंक लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं। एक्सिस बैंक की कर्नाटक में हजारों शाखाएं और यह इसके जोर को दर्शाता है। हमारा राज्य कर्नाटक ने एक लंबा सफर तय किया है। आज पूरी दुनिया बेंगलुरु की ओर देखती है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड का उपयोग करके कर्नाटक पब्लिक स्कूलों को विकसित करने की कर्नाटक सरकार की योजना का उल्लेख किया, जिसका लक्ष्य 2000 ऐसे स्कूल स्थापित करना है। उन्होंने बैंकों से इस पहल में अपने CSR फंड का निवेश करने का आग्रह किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकारी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करें, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। कर्नाटक रैत संघ द्वारा आज शहर के पत्रिका भवन में पत्रिकागोष्ठी की और पत्रकारों से बात की। कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीतेंगे, सिद्धरामैया ने कहा। बीजेपी को बड़ा झटका, कर्नाटक में उसके विधायक ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को किया क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव आज, उत्तर प्रदेश कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग को लेकर सस्पेंस। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।